10वीच्या परीक्षेत नापास झाल्याच्या रागातून विद्यार्थिनीने विषारी द्रव्य प्राशन करून आत्महत्या केल्याची माहिती इछावर पोलिसांनी दिली आहे। 10वी शिकणाऱ्या पूजा राठोडने नापास झाल्यामुळे विषारी द्रव्य प्राशन केल्याचं सांगण्यात येत आहे। कुटुंबियांनी तातडीने तिला सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये नेले व उपचारासाठी सिहोरला रेफर केले। या दरम्यान विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळताच इछावर पोलीस ठाण्यात पोहोचून मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी पाठविला। दरम्यान गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे। इछावर पोलिसांनी मृतदेह पोस्टमॉर्टम नंतर कुटुंबियांच्या ताब्यात दिला आहे। दिल्लीमध्ये लोकप्रिय असलेले ठिकाण रोहिणी सेक्टर 7च्या शिवा रोडचा हा प्रकार असल्याचं सांगण्यात येत आहे। शाळा आणि गुरुद्वार असलेल्या महत्त्वाच्या ठिकाणी मुख्यतः जिथे शनिवारी बाजार भरत असल्याने लोकांची रेलचेल पाहायला मिळते अशा ठिकाणी गटाराचे झाकण गेल्या कित्येक दिवसांपासून नसल्याने या ठिकाणी कधीही अपघात घडल्याची शक्यता आहे। अशा वेळी महानगरपालिकेचे अधिकारी आणि नगरसेवकांकडून याकडे दुर्लक्ष होताना दिसतंय। विशेष म्हणजे महानगरपालिकेचे कार्यालय काहीच अंतरावर असतानाही एवढा निष्काळजीपणा कसा केला जातोय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे। नमस्कार, मैं अरुण दुबे, राष्ट्रीय सनातनी विचारधारा संस्थापक, सभी मीडिया कर्मियों का हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें थोड़ा सा समय दिया है। आप लोगों के माध्यम से सनातन की आवाज़ और सभी देशवासियों की आवाज़ सभी तक पहुंचती है। आपका बहुत बड़ा योगदान होता है। धन्यवाद। हाँ जी दुबे जी, आप ये बताइए कि आप किसका समर्थन करना चाहते हो? समर्थन हमारा हमेशा सनातन विरोधी गतिविधियों का, जिनका सनातन के प्रति थोड़ा सा भी लगाव होता है, हमारा समर्थन उन्हीं को होता है। सनातन विरोधी पार्टियां जो भी हैं उनके लिए हम साफ साफ शब्दों में खुल के कहते हैं कि उनका कोई भी समर्थन हमारा सनातनी भाई ना करे। दुबे जी, एक बात समझ नहीं आई, जैसे हमारे हिंदुओं में मंदिर में जाओ, कई जगह इतने गंदगी के ढेर होते हैं, उसके बारे में, और रोड भी टूटे होते हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, उसके लिए साफ साफ कहना चाहूँगा कि जो हमारी चुनी हुई सरकारें होती हैं इनको उसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, और जो हमारे संगठन में जो सदस्य जुड़ते हैं, पदाधिकारी होते हैं, इनका दायित्व ये है कि उन सारी समस्याओं को आगे हम तक पहुंचाएं, मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं, एकजुट होकर पहुंचाएं। जो भी मठ मंदिर हैं, बाकी अन्य धर्मों में होता है, वो सब मिलजुल के सफाई करते हैं। हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम लोग भी उस सारे काम को अपने आप से मिलजुल के करें। अगर जो सरकार से काम होता है, जैसे सड़क है, तो सड़क तो सरकार ही बनाएगी, संगठन सड़क नहीं बना पाएगा। तो उस विषय में सारा संगठन और सभी सनातनियों का फर्ज है। जरूरी नहीं कि किसी भी संगठन में आप जुड़े हैं, चाहे राष्ट्रीय सनातनी विचारधारा में हो, चाहे अलग संगठनों में भी हो, सनातनी जितने भी संगठन हैं, हिंदू संगठन और भी हैं, सभी को एकजुट होकर मंदिरों की सफाई पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए। जब मंदिर साफ होंगे तो हमारा मन लगेगा, भगवान में श्रद्धा बढ़ेगी। गंदगी में जाना कोई नहीं पसंद करता है। जहाँ जहाँ मंदिर दिखें, अभी हमने एक अपने कन्नौज में एक मंदिर की साफ़ सफाई करवाई है, तो ऐसे ही अगर सभी लोग एक एक मंदिर चुन लें तो काफ़ी मंदिरों में पूजा पाठ का बढ़ेगा। और प्रत्येक मंगलवार अगर सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ने पहुँच जाएं मंदिर में, ज़रूरी नहीं कि आप बड़े मंदिर में जाएं, दूर मंदिर में जाएं, आपके 2-4 कदम पे भी एक मंदिर होता है, वहाँ 5 लोग 10 लोग इकट्ठे होकर एक हनुमान चालीसा पाठ जरूर करें। दुबे जी, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ जी, कि जो लंगर लगाते हैं हाँ, और काफ़ी देखा कि कई लंगर का जो खाना है वो वेस्ट क्यों जाता है? लंगर में जैसे जो लोग लंगर लगाते हैं उन लोगों की जिम्मेदारी ये है कि व्यवस्था करके ही लंगर लगाएं। जैसे खाना वेस्ट होता है तो 2 पूड़ी या 4 पूड़ी पहले दें, फिर उसके बाद जब ख़त्म हो जाए तब दोबारा से उनको दें। ज़्यादा मात्रा में किसी को ना परोसें, क्योंकि भोजन वेस्ट करना सबसे बड़ा पाप है। 2 दाने भी अगर किसी को जाते हैं तो वो अन्न पेट में जाना चाहिए, प्लेटों में, डस्टबिन में खाना नहीं फेंकना चाहिए। अगर आप संगठन में लोग जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहेंगे क्या? हाँ, अपना कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, हमारे नियुक्ति प्रभारी हैं, इसमें कई माध्यम हैं, उनके नंबर आपको शेयर कर दिए जाएंगे। न्यूज़ के माध्यम से या कैसे भी आप तक सारे कॉन्टैक्ट नंबर पहुंच जाएंगे। हमारी वेबसाइट भी बन गई है। बहुत जल्दी हम गूगल पे राष्ट्रीय सनातनी विचारधारा सर्च करने के बाद हमारा कॉन्टैक्ट नंबर अपने आप मिल जाएगा सबको। बहुत बहुत धन्यवाद।
खजरी इंटेलिजन्स बायपास जवळ हा प्रकार घडला असून तिथे आणखी उद्योग कंपन्या चालतात। या आगीत रद्दी यार्डमध्ये अनेक आक्षेपार्ह भंगारही सापडले, त्याचबरोबर लष्कराने वापरलेल्या दारुगोळ्याचे शंखही सापडल्याचे सांगण्यात येत आहे। या स्फोटाने आजूबाजूच्या 5 किलोमीटरचा परिसर हादरला असून अपघातात एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी केली जात आहे। स्फोटाची माहिती मिळताच BDS टीम त्वरित घटनास्थळी दाखल झाली असून BDS टीमने ढिगारा हटवल्यानंतर चित्र स्पष्ट होणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे। तरी घटनास्थळी प्रशासन, पोलीस आणि महापालिकेचे अग्निशमन दलाचे कर्मचारीही उपस्थित होते। देखिए, हमको करीबन 12 बजे के आसपास, 12:10 के आसपास 100 डायल्स पर एक सूचना आई थी कि पहले तो सूचना आई थी कि ब्लास्ट होकर के आग लग गई है और ये खजूरी खिरिया के एक गोडाउन में जो है, जो आधारताल थाने के अंदर है, तो वहाँ पुलिस पहुँची है तो देखा है कि एक यहाँ राज ट्रेडर्स करके बड़ा सा वो है, उनका एक बहुत बड़ा गोडाउन करीब 8-10 हज़ार स्क्वायर फीट का होगा। उस गोडाउन पे ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट से उसकी दीवार वगैरह भी गिर गई है और ब्लास्ट में कुछ गहरा गड्ढा भी हो गया है। वहाँ पे कुछ जो LR सेल होते हैं वो भी पुराने पाए गए हैं। वहाँ पे जो है, जो फायरिंग रेंज वगैरह में यूज होते हैं, जो कबिया फैक्ट्री में लोग वहाँ पे जब टेस्टिंग करते हैं तो गांव वाले भी उठा लेते हैं और भी कारण कैसे आया इसको भी अभी हम लोग व्हेरीफाई करना है उसको जो है। गेल्या काही महिन्यांपासून प्रभाग क्रमांक 2, 3 आणि 4 मध्ये सर्रास अवैध दारू विक्री सुरू असून लोकप्रतिनिधींनी साळसर पोलीस ठाण्यात वारंवार तक्रार करूनही दारू विक्री बंद होत नसल्याचं वाडवासियांचं म्हणणे आहे। त्यांच्या म्हणण्यानुसार पोलीस त्यांना फक्त चौकशी करण्यासाठी बोलवते आणि मग सोडून देते। त्यामुळे येथे उघडपणे दारू विक्री करत असल्याचा प्रकार सुरू आहे, ज्यामुळे परिसरात स्त्रियांना असुरक्षित वाटत असल्याचा आरोप येथील रहिवासी करत आहेत। या प्रकरणी तत्काळ कार्यवाही करावी, अन्यथा पोलीस ठाण्यासमोर धरणे आंदोलन करू असे आवाहन वार्डातील नागरिकांनी केले आहे। अजब सिंग सूर्यवंशी यांची मुलगी प्रिया हिचा विवाह काल रात्री होणार होता, मात्र रात्री उशिरा लग्नाची मिरवणूक निघाली। विदिशा येथील ग्यारसपूर येथील त्यांच्या घरातून लग्नाच्या मिरवणुकीतील वरातीने मुलीच्या कुटुंबियांशी गैरवर्तन करत मद्यधुंद अवस्थेत मुलीच्या कुटुंबियाकडून 5 लाख रुपये आणि कारची मागणी करण्यास सुरुवात केली। वधू प्रियाला हा प्रकार समजताच तिने लग्नाच्या मिरवणुकीत लग्नाला स्पष्ट नकार दिला आणि दुपारी तिने वडिलांसह कोतवाली पोलीस ठाणे गाठून तक्रार दाखल केली। या प्रकरणी कोतवाली पोलीस ठाण्यात तैनात असलेले उपनिरीक्षक मनोज कुमार मालवीय यांनी सांगितले की मुलीच्या तक्रारीवरून लग्नाच्या वरातीतील वरावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, तर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे। कल रात्रि करीबन 10 बजे की बात है। कल गंज में एक बारात ग्यारसपुर विदिशा से आई थी और इसमें दहेज लेने की बात को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है। पीड़िता की तरफ से अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जांच जारी है। दूल्हा भी भाग गया, जांच कर रहे हैं अभी। मिळालेल्या माहितीनुसार सलेमपूरचा राहणारा रामवीर गुर्जर पंजाबच्या पठाणकोटमध्ये 17 आर्मर्ड रेजिमेंटचा शिपाई होता। शुक्रवारी सैनिकाचे पार्थिव त्याच्या मूळ गावी सालेमपूर येथे पोहोचवले, जेथे त्याच्यावर राज्य सन्मानाने अंत्यसंस्कार करण्यात आले। आमदार राजेंद्र प्रधान, माजी जिल्हा प्रमुख अजित सिंग यांच्यासह स्थानिक अधिकाऱ्यांनी जवानाच्या अंत्यदर्शनासाठी पोहोचून श्रद्धांजली वाहिली।